डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण जानकर खुद को सुरक्षित रखें और अपनी ज़िंदगी को स्वस्थ बनाने के लिए सही उपाय अपनाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है और इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जिससे क्या होगा कि हम डायबिटीज़ को जल्द से जल्द जान पाएंगे और उसका जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे उतना जल्दी इफ़ेक्टिवली हम उसे नॉर्मलाइज करके हम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस 3 प्रकार के होते हैं। पहला टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा पैनक्रियाज बिल्कुल भी इंसुलिन सीक्रेट नहीं करता है। इस वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा होता है। तो इस कंडीशन में हम पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पेशेंट का जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन तो सीक्रेट करता है, बट जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा जो ब्लड शुगर है वो सेल्स में एंट्री नहीं ले पाता है। तीसरा होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ वो होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन में डिटेक्ट होता है, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल बढ़ाया रहता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में और हम इसके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको डायबिटीज़ है ये आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, वो हम अभी आपको बताते हैं। मोस्टली टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। तो जो टाइप 1 में होता है थोड़ा सीवियर होते हैं, टाइप 2 में थोड़ा सा जो सिम्टम्स होते हैं थोड़ा लेस होते हैं। अब इसके हम अर्ली सिम्टम्स देखते हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, डायबिटीज़ में जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं उसे हम 3 P's कहते हैं, जैसे कि पॉलीफेजिया यानी भूख ज़्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया यानी प्यास ज़्यादा लगना एंड पॉलीयूरिया यानी पेशाब बहुत ज़्यादा होना। आइए अब इसको हम एक एक करके समझते हैं ऐसा क्यों होता है। पॉलीफेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगना। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उन्हें नॉर्मल लोगों से या फिर एवरेज लोगों से भूख ज़्यादा लगती है। ऐसा क्यों होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं वो खाना अंदर जाके हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होने का तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। वहाँ से जो हमारे इंसुलिन्स होते हैं हार्मोन्स, वो शुगर को लेके बाकी सेल्स में ट्रांसफ़र करते हैं। बट डायबिटीज़ पेशेंट में क्या होता है कि जो ये इंसुलिन होते हैं या तो फिर वही सीक्रेट नहीं होते या फिर जो इंसुलिन सीक्रेट हो रहे नॉर्मली, बट हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो रेजिस्टेंस हो जाते हैं, जिस वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाता, जिस वजह से जो सेल्स होता है उसके अंदर एनर्जी कम होती है क्योंकि वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। इसलिए एनर्जी कम होने की वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है और हमारा जो सेल है उसको थकावट होती है, जिस वजह से हमें भी थकावट महसूस होती है। दूसरा होता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया यानी जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल लोगों से या फिर एवरेज लोगों से ज़्यादा यूरिन पास करने के लिए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो बॉडी है यानी हमारी जो किडनी है वो क्या करती है, जो भी ब्लड में शुगर होता है उसे रीअब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी को वापस दे देती है। लेकिन जब हमारे बॉडी में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त क्या करती है, हमारी किडनी जो ब्लड में जो शुगर है उसे बाहर फेंकने का काम करती है, यानी उसको एक्सक्रीट करने का काम करती है। तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी को फ्लूइड बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से पेशेंट को प्यास भी ज़्यादा लगता है। इसलिए हम कहते हैं पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया। पहला साइंस होता है ड्राई माउथ या फिर ड्राई स्किन या फिर इची स्किन हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, जब किडनी यूरिन बहुत ज़्यादा पास कर रही है जिस वजह से क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। बॉडी जब डिहाइड्रेट होती है तो उस वजह से क्या होता है, पेशेंट का जो माउथ होता है उसमें ड्राइनेस आ जाता है और दूसरा उसकी जो स्किन है ड्राइनेस की वजह से बहुत ज़्यादा सूख जाती है, जिस वजह से क्या होता है, इचिंग होना चालू होता है, उसकी वजह से एक्जिमा भी प्रोमोट होता है। अब दूसरा देखते हैं साइन हम क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन। ये दोनों लोगों में देखा जा सकता है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। एक्सेस ग्लूकोज क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करता है, जो कि हमारे वार्म मॉइस्ट स्किन या फिर फोल्ड्स में देखने को मिल सकता है। दूसरा होता है स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स एंड कट्स। ऐसा क्यों होता है, जब हमारे ब्लड शुगर लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है उस वजह से क्या होती है, जो हमारे वेसल्स होते हैं यानी आर्टरीज वेन्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यानी नैरो हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होता है वुंड्स को वो कम हो जाता है। और जब वुंड हील होने के लिए हमें क्या लगता है, ब्लड का पहुंचना वहाँ ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लड क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है
जिससे वुंड हील होता है वो वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिस वजह से क्या होता है, जब ब्लड वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है उस वजह से वुंड हीलिंग बहुत लेट होता है। दूसरा क्या होता है, वुंड में इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ा होता है तो जो भी ब्लड वहाँ पे पहुँच रहा है उसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनको भोजन ज़्यादा मिलता है, यानी उनको खाना मिल जाता है, जिस वजह से क्या होता है वो वहाँ पे और ज़्यादा मल्टीप्लाई होने लगते हैं, जिस वजह से क्या होता है वुंड में इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। तीसरा क्या होता है, पेन या फिर टिंगलिंग नमनेस इन हैंड्स एंड लिम्स, लोअर लिम्स। ऐसा क्यों होता है? जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हमेशा हमारे बॉडी में बढ़ा होता है तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारे नर्व्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन यानी कि टिंगलिंग नमनेस चालू हो जाता है। और चौथा होता है अनप्लान्ड वेट लॉस। जब हमारी बॉडी जो भी हम खा रहे हैं, जो भी ब्लड में जो भी ग्लूकोज बन रहा है लेकिन वो हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर पा रही है, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी क्या करता है, जो हमारे फैट्स और मसल्स हैं उनको बर्न करके एनर्जी प्रोड्यूस करना चालू करता है। उस वजह से क्या होता है, बॉडी का वेट लॉस होना चालू हो जाता है। पाँचवा होता है नॉसिया एंड वॉमिटिंग। जब बॉडी फैट बर्न करता है उस टाइम पे क्या होता है, कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और कीटोन्स जब हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है उस वजह से हमें नॉसिया एंड वॉमिटिंग फील होता है। अब देखते हैं वार्निंग साइंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसके अंदर क्या होता है, पहला स्लो हीलिंग ऑफ वुंड, दूसरा इचिंग ऑफ स्किन, तीसरा फंगल इन्फेक्शन, चौथा होता है एकेंथियोसिस नाइग्रिकेंस। ये क्या होता है, जो ये वेलवेटी स्किन, डार्क वेलवेटी स्किन का जो एक पट्टी जैसा बन जाता है, जो हमारे नेक में या फिर आर्म पिट्स में या फिर ग्रोइंस में देखने मिलता है। पांचवा होता है टिंगलिंग एंड नमनेस, छठा डिक्रीज विजन, और सातवां इम्पोर्टेंस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब हम देखेंगे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होता है वो है डायबिटिक कोमा, या फिर इसे हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं। जब क्या होता है उस वजह से पेशेंट डायबिटिक कोमा में जा सकते हैं। ये मोस्टली देखा जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में। ऐसा कब होता है, जब ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी वो 500-600 के आसपास, 600 के ऊपर चला जाता है, और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर पानी की मात्रा यानी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तब हम पेशेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आता है। इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, इसमें हम देखेंगे ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 600 mg/dl से बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, पेशेंट का माउथ एकदम ड्राई हो जाता है, बॉडी हीट हो जाती है, यानी बॉडी गर्म लगती है टच करने पे, और फीवर होता है पेशेंट को, एक्सेसिव थर्स्ट होता है। पेशेंट इस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में पेशेंट कंफ्यूज रहेगा या फिर अनकॉन्शियस भी हो सकता है। पेशेंट का जो विज़न होता है वो लॉस हो जाता है, कभी कभी पेशेंट हेलुसिनेशन में रहता है। तो ऐसे टाइम पे हमें तुरंत अपने डॉक्टर्स को बुलाना चाहिए, या फिर हमें तुरंत हॉस्पिटल्स अपने पेशेंट को लेके जाकर ट्रीटमेंट कराना चाहिए।